तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि ना रेंटल मार्केट कैसी है, वो कनाडा में आना चाहते हैं। और पीछे तो आप देख सकते हैं देयर इज़ ये है रेंटल एक अपार्टमेंट्स है, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई रेंटल मार्केट कैसी है, क्या चल रही है रेंटल मार्केट, कितने का रेंट होता है अपार्टमेंट से लेके, एक रूम से लेके। तो मैंने बोला कि ये मैं वीडियो उनके लिए बनाऊँ। अगर आप कनाडा आने वाले हैं या सोच रहे हैं आने का, राइट, और आप रेंटल, जाहिर सी बात है जब आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ लोग तो एयरबीएनबीज़ और होटल में आके रहते हैं, विच इज़ नॉट फीजिबल, बहुत महंगा पड़ता है, बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, राइट। तो देखिए रेंटल मार्केट का क्या सीन है, और फिर हम शहर टू शहर भी जो है ना रेंटल मार्केट थोड़ी सी कंपेयर करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपका इमिग्रेशन अगर हो जाता है और आपकी फैमिली है, तो पहले मैं रेकमेंड ये करूँ कि आप खुद अकेले आएँ, ताकि यू कैन कम हियर, आप सेटल डाउन हो सकें, प्रॉपर रेंटल घर देखें, और फिर आप अपनी फैमिली को बुलाएं। बिकॉज़ अगर आप पूरी फैमिली के साथ आते हैं तो कभी कभी चैलेंजेस होते हैं। आपको अगर अच्छी रेंटल प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, आपको समझ में नहीं आता है, राइट, तो फिर आपकी फैमिली भी जो है ना वो स्ट्रगल करती है, राइट। तो पहली जो चीज़ ये है कि कोशिश करें, अगर आप अकेले हैं तो अकेले हैं। अगर आप अकेले कि आपने अकेले ही अप्लाई किया है तो आप कि दैट्स नॉट एप्लीकेबल इन योर केस, राइट। अच्छा, अगर आपके पास बड़े शहरों में कि टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी, ओटावा में, अगर वहाँ पे आपके पास जॉब ऑफ़र ऑलरेडी है तो मैं आपको बोलूँगा कि डेफिनेटली बड़े शहरों में जाइए। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे रेंटल मार्केट जो है ना एक्सपेंसिव है। टोरंटो में कि आपको एक कमरे का जो कि अपार्टमेंट है, राइट, ओके, $2200 के करीब रेंट है उसका, राइट, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। 2000। और पहली बात है कि नॉट जस्ट रेंट एक्सपेंसिव है, मिलना भी मुश्किल है। सही जगह पे मिलना, आप एक घंटा जो है ना बस में धक्के खा रहे हो, ट्रांजिट में ना ख्वार हो रहे हो आप, राइट। सो मेक श्योर करें कि अगर आपके पास अगर जॉब ऑफ़र नहीं है किसी बड़े शहर में, तो देयर इज़ नो पॉइंट टू बेसिकली, राइट, वहाँ पे जाने के लिए, राइट, अनलेस आपके पास कोई कंपेलिंग रीज़न है, आपका बच्चा कोई वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जा रहा है, या कोई ना कोई आपके पास कंपेलिंग रीज़न है टोरंटो जाने का या बड़े शहर में जाने का। वरना मैं तो टोरंटो बड़ा शहर रेकमेंड नहीं करूँगा। छोटे शहर में जाओ, राइट, जहाँ पे टोरंटो में $2,000-2,500 आप दे रहे हो रेंटल का, वहाँ पे आप जाके, छोटे शहर में आप जाके आप जो दे रहे हो बेसिकली 1200। अब यहाँ पे पीछे वाला जो ये है रेंटल है, यहाँ पे एक बेडरूम आपको इजीली मिल जाएगा $1,200 का, राइट। एडमिंटन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ। कैलगरी थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, कैलगरी में आपको 1400-1500 तक का मिलेगा बेसिकली, राइट। सो तो रेंटल मार्केट, लेट्स से कि भाई टोरंटो में जहाँ पे $2200 सिंगल फैमिली का चल रहा है, राइट, यहाँ पे आप एडमिंटन में $1200, आप इससे छोटे शहर में चले जाते $1000 तक का, $900 तक का भी आपको एक बेसिकली बेडरूम वाला मिल जाएगा, राइट, अपार्टमेंट ईजीली फॉर योर फैमिली। यहाँ आप अकेली भी अगर रह रहे, राइट। तो पहली बात तो ये है कि आप इसका माइंडफुल रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग करते ये है कि वो बड़े शहरों में चले जाते हैं, वहाँ पे इनके एक्सपेंसेस बहुत हो जाते हैं। इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस भी एक और चीज़ है, राइट। अब ये मेरी गाड़ी है, आप कि इसका इंश्योरेंस है $150, राइट, ये है 2012 की। तो अगर आपका जर्नली आपकी गाड़ी अगर नहीं है, महंगी गाड़ी है, तो ज़्यादा महंगा होगा इंश्योरेंस, राइट। अच्छा, वो उस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब टोरंटो में लेट्स से कि इंश्योरेंस $250 है एवरेज, एडमिंटन में जो है वही सेम इंश्योरेंस आपको मिलेगा $150 का। तो इतना फ़र्क आ जाता है इंश्योरेंस में भी। तो डिपेंड करता है आप किस शहर में जाते हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है आपके लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर। तो कमिंग बैक टू रेंटल मार्केट, राइट, तो पहली बात तो ये कि ये मेक श्योर करें कि बड़े शहर में ना जाएं, स्पेशली अगर आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है। सेकंड चीज़ तो ये है कि आप जब भी आप छोटे शहरों में आते हैं, राइट, तो आपको फ़ायदा ये होता है कि आप स्कूल के घर करीब ले सकते हैं, राइट, अपने जॉब के घर करीब ले सकते हैं, ताकि आपकी कम्यूट कम हो जाए। तो ये भी एक छोटे शहरों का बहुत फ़ायदा है। अगर आप कनाडा नहीं आए हैं तो कोशिश ये करें कि आप अपने रेंटल घर का जो बंदोबस्त है पहले ही करके रखें। ये ना करें कि आप यहाँ पे आएँ फिर, क्योंकि आपको फिर लग जाएंगे 1 महीने से 3 महीने, 4 महीने, कभी कभी इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है लोगों को। कोशिश कीजिए कि उसका बंदोबस्त कर लें पहले से ही, राइट। Kijiji है वेबसाइट, रेंट फास्टर है, rent.ca है, apartments.com है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जो है ना रेंटल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। जर्नली लोग चेक करते हैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड, राइट, और 2 महीने का डिपॉजिट भी मांगते हैं मोस्टली लोग। तो आके लेट्स से अगर 1500 रेंट है तो 3000 बोझेंगे आप डिपॉजिट दो, राइट, ताकि 2 महीने का रेंट और एक फर्स्ट महीने का, एक लास्ट महीने का, और फिर आपको जो है ना रेंटल डेट और चाबी का जो है ना जो प्रोसेस होता है वो आपको जो है ना आप करते हो प्रॉपर्टी। तो बेसिकली मेक श्योर करें कि
जहाँ से भी आप आ रहे हैं ना, आप अपने रेंटल प्रॉपर्टी का या रेंटल अपार्टमेंट का बंदोबस्त कर आए। अब बाकी ऑप्शंस क्या होते हैं? बाकी ऑप्शंस ये होते हैं कि लोग अपने बेसमेंट पे रेंट करते हैं, शेयर्ड अकोमोडेशन होती है कि कोई और फैमिली रेडी आप उसके साथ रह रहे हैं। पर बहुत सारे केसेस में जो है ना वो कन्वीनियंट नहीं होता, वो किसी का साथ रहने में कभी कभार जो है ना चैलेंजेस होते हैं, राइट उसके। तो जनरली अपार्टमेंट्स ही बेहतर रहते हैं नए इमिग्रेंट्स के लिए, राइट। एक और चीज़ मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपकी कोई फैमिली, आपको कोई जानने वाला है, तो उसको आप कांटेक्ट कीजिए, राइट, जो आपको हेल्प कर सकता है। क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे लोकल रेफरेंस है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि यार ये मैं इस बंदे को जानता हूँ, तो आपको जल्दी अपार्टमेंट में मिल सकता है, राइट। अच्छा, कुछ और चीज़ें देखें, अभी पीछे एक ग्रोसरी शॉप है, इसका नाम है नो फ्रिल्स, राइट। तो कोशिश कीजिए, अभी यहाँ पे ये रेंटल जो रहते होंगे, ग्रोसरी यहीं पे है, इसी के पीछे जो है बस स्टॉप है, राइट। तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आप देखें अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि अगर बस स्टॉप दूर है, ग्रोसरी दूर है, तो एक तरह से टाइम लग रहा है आपको आने जाने में। अभी दूध लेना है आपने, अंडे लेने हैं, तो आप जा रहे हैं 15 मिनट की ड्राइव करके। तो ये भी आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, लाइक बीइंग माइंडफुल ऑफ दैट, राइट। और इसके अलावा जो होता है, इसके अलावा क्या होता है कि जो है ना बाकी खर्चे क्या होते हैं रेंटल में। इंटरनेट का खर्चा होता है, राइट, तकरीबन $100 के करीब पर मंथ आपका आता है। आपके जो बच्चों का, आपका खुद का सेलफोन होगा, ज़ाहिर सी बात है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग और ये चीज़ें होती हैं, तो मोस्टली वो रेंटल में इंक्लूडेड होती हैं। अगर नहीं भी होती है तो वो पहले आपको बता देते हैं। अगर नहीं होती है तो वो $200 से $300 का वो एडिशनल आपके पास खर्चा होता है, राइट, पर मंथ का। तो ये जनरली खर्चे होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन है मेरे से, अगर आपको है कि भाई अगर कुछ भी है, जहाँ आपको क्वेश्चन है, अगर आप आ रहे हैं कनाडा, तो प्लीज़ कमेंट्स में जाइए, क्वेश्चंस कीजिए। आई बी हैप्पी टू आंसर लाइक योर क्वेश्चंस। जनरली आप इन वेबसाइट्स पे जाएंगे जो मैंने मेंशन किए हैं, आपको इजीली रेंटल अपार्टमेंट्स और रेंटल मिल जाएंगे घर, राइट। और एज ए सेट कोशिश कीजिए कि बड़े शहरों में ना जाइए, और सेकंड चीज़ कोशिश कीजिए आने से पहले ही बंदोबस्त कर लें अपने रेंटल का। इट विल सेव यू टाइम, इट विल सेव यू लॉट ऑफ हेडेक एंड एनर्जी। थैंक यू।